बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब मेरे दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज जनाब मैं देखभाल कर रहा हूँ अपनी बकरियों की। ये देखें मेरी बकरियाँ जो हैं ये घास वगैरह खा रही हैं, दरख्तों के पत्ते खा रही हैं। तो मैंने सुबह से ही ये प्लानिंग बनाई हुई थी कि आज हमने देखभाल करनी है अपनी बकरियों की। तो गाँव के जो लोग हैं इनका ये एक समझ लें कि एक रोज़ी रोटी का सिस्टम होता है, सिलसिला होता है। माल मवेशी पाल कर वो अपनी गुज़र बसर करते हैं। तो हमने भी 2-3 बकरियां रखी हुई हैं। ये देखें, ये सिंधी नस्ल है, सिंधी टेडी नस्ल है ये। और ये घास वगैरह खा रही हैं, वो दरख्तों के पत्ते वो जो है वो खा रही हैं। गाँव के लोग ज़्यादातर माल मवेशी रखते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। गाँव की ज़िंदगी जहाँ देखने में आपको बिल्कुल सादा और ख़ूबसूरत नज़र आती है, वहाँ गाँव के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। गाँव के अंदर ज़रिए रोज़गार ज़्यादा नहीं होते हैं। लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं मिलती, तो इसलिए नौजवान ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए चले जाते हैं, सिलसिला रोज़गार चले जाते हैं। तो जो गांव के अंदर लोग हैं वो माल मवेशी पाल कर और मेहनत मजदूरी करके अपनी गुज़र बसर करते हैं। ये गांव के और लोगों की भी बकरियां हैं, साथ गट्ठी चल रही हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है। तो ये गांव के बच्चे भी साथ हैं बकरियों के। तो ये कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ से कोई कुछ निकाल रहे हैं। तो इनके पास चलते हैं और देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओए क्या करने हो बे? तिल्फू कटने हो बे? खिंगरियां जो तिल्फू कटने हो बे इसी खिंगरा आखने हैं ना? जरा काटिया मी भी दसो तिल्फू को कटे है? ये तिल्फू है इसकी खाने हुए हैं। तो जी मेरे दोस्तों, ये है छोटा चलबूज़ा। इसको छोटा चलबूज़ा आप कह लें तो बेहतर होगा। तो ये खिंगरों के अंदर पाया जाता है। तो ये देखें गांव के बच्चे इससे नकार रहे हैं। ये दिखाएं मुझे वो दूसरा, इसको खिंगरा बोलते हैं। ये चीड़ के साथ लगता है, ये चीड़ का फल है। वो बड़ा खूबसूरत है ये, इसको हम अपने गांव की ज़ुबान में खिंगरा कहते हैं। और इसके अंदर छोटे छोटे ये तिल्फू होते हैं, जिसको आप चलबूज़ा भी कह सकते हैं। तो इसको जो है ये बच्चे खाते हैं और बड़ा इसका अच्छा जायका होता है। ये लें जी, तो ये खाएं इनको। ये देखें बच्चे खा रहे हैं, साथ बकरियों की भी देखभाल कर रहे हैं। ये देखें, ये दिखाएं ना, एक इसके अंदर से जो निकलता है वो बीज, वो मुझे दिखाएं। गाँव की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। और ये देखें इन्होंने ये चीज़ निकाली है। ये देखें, ये इसके ऊपर एक कवर होता है, उसको ये तोड़ कर इन्होंने बीच में से ये चीज़ निकाली है और ये चीज़ बच्चे खा रहे हैं। जी मेरे दोस्तों, मैं भी इन बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ। इन्होंने मुझे ये निकाल का चलबूज़ा दिया है, जिसको तिल्फू कहा जाता है, और मैं भी ये खाऊँगा। बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बहुत ही जायका है इसका चलबूज़ा। ये चलबूज़ा तो और तरह का होता है लेकिन इसको हम तिल्फू बोलते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त इसका जायका है, बहुत ज़बरदस्त। ये मेरे साथ एक बच्चा आया, ये भी बकरियों के साथ आया हुआ है अपने भाइयों के साथ। क्या ना तुसाना ही नाना पता है? को नहीं नाना पता ना गया जे ना नहीं अपने ना को नहीं पता। तो क्या करने हो वे बकरियां ना लाए हो? तो ये कोई गिद्दड़ी शिद्दड़ी पौड़ी ना जिसे फिर क्या बनाएगा? हैं? स्कूल जाने हो? कौन जाने अजे? अजे निके हो? बच्चे अक्ल के कच्चे और दिल के सच्चे। तो ये भी बकरियां जो है बकरियों के साथ आए हुए हैं अपने। भाई ना लाए हो? पापे ना लाए हो? क्या ना पापे नो? चलो जी, बहुत ज़बरदस्त। गाँव के जो बच्चे हैं ये भी बड़े अपने घर वालों के साथ मिलजुल कर उनकी मदद करते हैं, उनके जो है ना हाथ बटाते हैं उनका काम में। तो ये देखें क्या ही ज़िंदगी है गांव की। ये बच्चा देखें, इसने कलाड़ी अपने कंधे पर रखी हुई है और जा रहा है। ये गांव की नेचुरल ज़िंदगी है, नेचुरल लाइफ है। ये बकरियां पीछे कर रहा है ताकि ये घर वापस ना चली जाएं।
ये देखें जी, ये बकरी का बच्चा है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा बच्चा है। ये देखें जी, ये भाग रहा है, भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो इसको, ले आओ इधर, उसको ले आओ। बड़ा खूबसूरत बच्चा है ये बकरी का बच्चा है और बकरियों के साथ जंगल में आया हुआ है और पत्ते खा रहा है दरख्तों के। ये देखें, ये भाग रहा है, कह रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे चरने दो, भूख लगी हुई है। चलें जी, हमने इसको छोड़ दिया है और ये जा रहा है अपनी माँ के पास। ये तो जी मेरे दोस्तों, गांव की ज़िंदगी आपको कैसी लगती है? टफ़ लगती है, सादा लगती है, आसान लगती है, कैसी लगती है आपको? आप ज़रूर आएँ गांव में और गांव की लाइफ को एंजॉय करें। यहाँ प्रॉपर आपको गांव में रहना पड़ेगा। तो गांव के लोग जो हैं ये बड़े दिल के साफ़ होते हैं, मेहमान नवाज़ होते हैं और इनके अंदर बड़ी प्यार मोहब्बत पाया जाता है। तो बस ज़िंदगी गुजारनी है, चाहे गांव में है चाहे शहर में। जो शहर में सहूलतें होती हैं वो हर तरह की गांव में नहीं होती हैं, लेकिन गांव की जो ज़िंदगी है ये बिल्कुल पुरसुकून होती है। किसी किस्म का कोई शोर शराबा, कोई गाड़ियों का शोर वगोल इस तरह का बिल्कुल ही नहीं होता है। लोग अपने अपने काम काजों में मसरूफ़ होते हैं। तो आज ये सनत्थे का पौधा है, इसको हम सनत्था बोलते हैं। तो ये देखें, इसके ऊपर बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। ये जानवर वगैरह, बकरियां जो हैं ये इस तरह के पौधे वगैरह जो है ये खाती हैं। ये देखें, इसके ऊपर खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। तो जी मेरे दोस्तों, कमेंट्स करके भी बताना है कि आपको ये गांव की लाइफ, ये गांव की मुख्तसर और छोटी सी वीडियो कैसी लगी। तो गांव में बेशुमार किस्म के दरख्त पाए जाते हैं जो कुदरती तौर पर उगे हुए होते हैं और दरख्त जो वैसे भी हैं ये इंसानी हयात के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो इंसानी हयात के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद जिस इलाका के अंदर ये दरख्त वगैरह ज़्यादा हों तो उस एरिए में बारिश वगैरह भी ज़्यादा होती है और वहाँ गर्मी भी बहुत कम पड़ती है। और बिलखुसूस ये चीड़ का जो पौधा है जहाँ पर ये पाया जाता है तो उस एरिए के अंदर गर्मी बहुत कम होती है और ये वाहिद वो दरख्त है जो सतह समुंदर की मखसूस हाइट पर पाया जाता है। तो ये चीड़ का दरख्त भी मैं करीब से आपको दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत ये दरख्त है और काफ़ी हद तक गर्मी अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखता है। ये देखें भाई कुछ लेकर आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या इन्होंने उठाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या आंदा है? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ते ये चीड़ने दरख्त ना लगे होने न। जी। ते ये तुसां हुन बालोगे ना गी? इन्हें बालांगे अग्ग शग्ग फैड़ी बाली ने ते क्या ना तुसां ना? बिलाल। वेरी गुड। ते केह्ड़ी क्लास ही पढ़ने हो? मैं 11वीं 11वीं क्लास ही पढ़ने हो। ते क्या सब्जेक्ट न तुसां ने? मारे तारीख इस्लाम। तारीख़ इस्लाम इन्ना सब्जेक्ट रखे न। ते ये देखो अज इन्हां गी छुट्टी है लेकिन इसने बावजूद भी ये घरै ने कम्म काज विच मसरूफ न। ते ये देखो हुन एह् लैके जा रहे न खिंगरे ते एह् चुल्हे बिच बालनगे ते फिर एह् जेह्ड़ा ना उसने उप्पर हांडी छंडी ते रोटी शोटी जेह्ड़ी ऐ एह् पकानगे। तो ये चीड़ का दरख्त है, बहुत ही खूबसूरत दरख्त है। इनकी बहुत ज़्यादा उम्र होती है, 2-2 साल 3-3 100 साल तक होती है। जब तक इनको काटा ना जाए तो या कोई बीमारी की वजह से ये खुश्क ना हो जाएँ तो ये ख़त्म नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इसकी हाइट होती है और बहुत ज़्यादा इसकी उम्र होती है और ये वो वाहिद दरख्त है, अगर इसको काट दिया जाए तो दोबारा ये उगता नहीं है। इसके तने अगर काट दिए जाएँ तो ये दोबारा वहाँ से उगते नहीं हैं और ये मखसूस सतह समुंदर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर और कोटली में ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में दरख्त पाए जाते हैं और ये वो दरख्त है जो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी सूरज की बर्दाश्त करने की, जज़ब करने की सलाहियत रखता है और जिस एरिए में ये दरख्त पाया जाता है वहाँ गर्मी बहुत कम होती है और इसके साथ खिंगरे लगते हैं और उन खिंगरों के अंदर छोटे छोटे चलबूज़े होते हैं जिसको तिल्फों कहा जाता है और गांव के लोग जो बच्चे स्पेशली होते हैं वो उनसे उन निकाल कर उन चलबूज़ों को वो खाते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये लगे हुए हैं और ये कुदरती तौर पर उगे हुए चीड़ के दरख्त हैं। इनको किसी महकमे की तरफ से नहीं लगाया गया, बल्कि ये कुदरती तौर पर लगे हुए दरख्त हैं।
तो हमेशा की तरह मैं फिर आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ेसबुक पेज का नाम है मज़र इकबाल और यूट्यूब चैनल का नाम है मज़र इकबाल कश्मीरी। जब तक आप दोस्त मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मैं ज़ीरो हूँ, ज़ीरो। ये आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। तो अब मैंने ये बकरियाँ वगैरह जंगल में छोड़ दी हैं। इनके साथ 2-3 घंटे मैंने गुज़ारे और अभी पूरा दिन इनके साथ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इनकी आदत बनी हुई है कि सुबह हम इनको जंगल में छोड़ देते हैं, 2-3 घंटे गुज़ारते हैं इनके साथ, तो फिर ये दरख्तों के पत्ते वगैरह खाती हैं, घास वगैरह खाती हैं, तो शाम को ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है वापस आ जाती हैं। हम इनको दोबारा इनके कमरे के अंदर बांध देते हैं। तो अभी मैं दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा और मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर में। तो ये मैंने स्पेशली अपने तमाम दोस्तों के लिए वीडियो बनाई है। ये ज़िंदगी है यार गाँव की। गाँव के अंदर कोई लोग एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। मैं भी, यानी कि जो दोस्त मुझे जानते हैं उनको पता है मेरी एजुकेशन का। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना है और मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना। और दूसरा, आप कमेंट्स भी करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।